नमस्ते। आज का जो यौगिक अभ्यास है वो है बॉडी की स्ट्रेचिंग। तो बॉडी की स्ट्रेचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी की स्ट्रेंथन के लिए। तो बॉडी की स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, पूरी की पूरी नसों में खिंचाव आता है और बॉडी के जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और उनमें ब्लड का फ्लो भी बहुत बेटर होता है। तो बॉडी की स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो बहुत एक्टिव रहती है और हम हर काम बहुत हंसते हुए और बिना आलस के करते हैं। तो एक तो बॉडी की स्ट्रेचिंग जिम जाने से होती है, दूसरा आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। पर मेरी ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं कि हम 2 या 3 महीने से कॉन्टिन्यूस सुबह या शाम 3-3 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं, पर ना ही हमारा कोई वेट लॉस होता है, ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है। हमें तो लगता है हम और मोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे भी नहीं पता उस चीज़ का क्या रीज़न रहता होगा। तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अगर 3 घंटे जिम जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों ना घर पे बैठ के या घर पे रह के अपना टाइम कंज्यूम करके अपना बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडोर घर पे ही सब कुछ अवेलेबल है। हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती। आप घर बैठ के अपनी वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो हमारी बॉडी में स्ट्रेच के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी स्ट्रेंथन के लिए हम सबसे पहले जो योग अभ्यास करेंगे वो है हमारा तितली आसन। तितली आसन करने के लिए हमने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ना है। आप फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें और यहाँ पे एक इसको सपोर्ट दे दें दोनों पैरों के पंजों को और सीधा बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से सांस को पूरा रिलीज़ कर दें। इसके बाद आपने इस तरह दोनों घुटनों को मूवमेंट देना है प्रॉपर, ये नहीं कि एक साइड को ही मूवमेंट देना है, प्रॉपर दोनों तरफ से इस प्रकार अपने घुटनों को आपने मूव करना है। अगर कई बार ऐसे भी बहुत से योगीज होते हैं जिनके घुटने जो है वो ज़मीन से नहीं लग पाते हैं, तो इस चीज़ में ऐसा कुछ भी शाइनेस या फिर बहुत गिल्ट फील होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप इस प्रकार से अपने घुटनों को ग्रिप में लाएं और धीरे से वापस घुटनों को ज़मीन से लगाने का अभ्यास करें। अगर नहीं लग रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब सही हो जाएगा। तो ये भी बटरफ्लाई पोज भी एक बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत बढ़िया है। हमारा पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्ग होता है और पेट की बहुत सी ऐसी समस्याएं जैसे डाइजेशन, गैस्ट्रिक जैसी समस्याएं दूर होती हैं। चलिए, एक अभ्यास हमारा ये हो गया। दूसरा अभ्यास हम बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हम करेंगे कोबरा पोज। कोबरा पोज करने के लिए आप अपने योग मैट पे इस तरह से लेट जाएं। अपने पैरों के पंजों को, घुटनों को, एड़ी को आपने मोड़ के रखना है। हाथों को कंधों के समांतर रखें। सांस भरें, छोड़ दें, एक और सांस भरेंगे और आप अपनी गर्दन को, अपने कंधों को उठाएंगे। एड़ी पंजे घुटने को जोड़ के रखें और ज़मीन से लगाए रखें। आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खिंचाव दें। हाथों को मजबूती से ज़मीन पे बनाए रखें। जब हम कोबरा पोज करते हैं, कोबरा पोज करने से हमारी पीठ की दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कंधों की दर्द ठीक हो जाती है और पूरा बॉडी जो है इसमें स्ट्रेच होता है। आप अगर अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं तो भी आप कोबरा पोज कर सकते हैं। अगर फेशियल एक्सरसाइज भी आप कोबरा पोज के दौरान करना चाहें कर सकते हैं। अपनी गर्दन को सीधा और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाएं। अपने फेस का लंबा गहरा सांस लें, छोड़ सकते हैं। फेस को पाउट बनाएं। धीरे से सांस छोड़ें और
इस तरह से आप 30 सेकेंड या 50 से 60 सेकेंड आप रुक सकते हैं। जब आप पाउट बना रहे हो तो 10 सेकेंड तक ही बनाएं। धीरे से वापस। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। कमर दर्द, पेट दर्द, साइटिका जैसी समस्याएं दूर होती हैं और पेट की बहुत सी ऐसी समस्याएं जो गैस्ट्रिक, डाइजेशन खराब, ब्लॉटिंग जैसे प्रॉब्लम्स वो भी दूर होती हैं। दूसरा पोज हम करेंगे चेयर पोज। चेयर पोज भी हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, जैसे आप हाफ चेयर पोज करते हो उस तरह से बैठना है। तो दोनों हाथों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हम किसी चेयर पे बैठ रहे हो। थोड़ा सा अपने पैरों पे आप फासला दे सकते हो और इस तरह से चेयर पे आप जैसे बैठते हो वैसे आप बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इस पोज को करने से भी, हाफ चेयर पोज करने से भी हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होती है। सांसों पे पूरा ध्यान, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। फेस पे स्माइल बनाए रखें ड्यूरिंग जब आप योग अभ्यास और व्यायाम करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये यौगिक अभ्यास, स्ट्रेचिंग पोज बहुत अच्छे लगे होंगे और आप अपनी लाइफ में इनको अपनाएंगे। तो प्रतिदिन आप खाली पेट सुबह, शाम, दोपहर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको काम करने से फुर्सत नहीं मिलती है और आप योग या फिर स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आप क्या करें, खाना खाने के 2, ढाई, 3 घंटे बाद आप इन योगाभ्यास को अच्छे से कर सकते हैं। पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लें और मजबूत रहें, स्वस्थ रहें और अच्छी लाइफ को आप एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। ओम।